मुझे पता है धीरे धीरे वेब सीरीज का क्रेज काफी कम हो गया है। ऊपर से 3 एपिसोड एक साथ और बाकी एक हफ्ते एक एपिसोड वाला फॉर्मूला काफी घटिया है। लेकिन हर बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है। थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन सोनी लिव वापस अपने पुराने फॉर्म में लौट आया है। एक जबरदस्त कमाल का शो लाया है कन खजूरा, जिसका सिर्फ नाम सुन के ही आपको अजीब सा फील हो रहा है। यकीन मानो वो सिर्फ शुरुआत है। इस सीरीज का एक भी सीन ना तो नॉर्मल है और ना ही भूलने लायक है। महादेव मोहित रैना का कमबैक सच में उस लेवल का है जो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन एक्स फैक्टर इस शो का वो है जो कन खजूरा बनके मोहित के दिमाग में घुस गया है। बेस्ट न्यूज ये है, शो सिर्फ दिमाग से खेलता है, कुछ भी अडल्ट वल्गर मैच्योर कंटेंट नहीं डाला है और पूरा सीजन एक साथ रिलीज हुआ है। एक साथ देखो, एंडिंग पता लगा लो। तो यार ईमानदारी से बोलूंगी, काफी टाइम बाद एक शो का कॉन्सेप्ट इतना डिफरेंट, इतना यूनिक सा लग रहा है। आप भी सुनोगे तो चक्कर खा जाओगे। जेल के अंदर एक सेल में बंद हैं 2 मुजरिम। दोनों में कॉमन क्या है जानते हो? इन दोनों क्रिमिनल्स पे एक ही इंसान के मर्डर का चार्ज लगा है। मतलब एक ही इंसान को मारने के इल्जाम में 2 अलग अलग लोगों को पकड़ लिया है। यानी एक सच में कातिल है और दूसरे को पुलिस ने धोखे से उठा लिया है। अब हैरान रह जाओगे आप सुन के, ये दूसरा वाला आदमी ये पहली बार जेल नहीं आया, उसके लिए ये जेल ही दूसरा घर बन चुका है, क्योंकि ये सीक्रेट तरीके से पुलिस के लिए काम करता है। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जिनके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, वो खुद अपने क्राइम्स का गवाह बन सकते हैं। उनके साथ एक रात गुजारने के लिए इस आदमी को भेजा जाता है। और ये इंसान नहीं, कन खजूरा है। दिखने में मामूली, लेकिन एक बार दिमाग में घुस गया तो उस इंसान को अपने इशारों पे नचा सकता है। एक किलर से उसके कत्ल करने का तरीका खुद उसके मुंह से उगलवा सकता है, जिसको बाद में पुलिस कैमरा पे रिकॉर्ड करेगी और कोर्ट में इस्तेमाल करके उसको हमेशा के लिए पकड़ लेगी। लेकिन ये कन खजूरा हमेशा से कन खजूरा नहीं था। पूरे 14 साल बाद जेल से बाहर आया है। हैरान हो जाओगे आप ये सुन के, जो आदमी दूसरे किलर्स के अंदर छुपे सच को बाहर निकाल लेता है। जब 14 साल पहले उसको खुद पुलिस ने पकड़ा था तो बदले में इसने एक शब्द नहीं बोला था, चुपचाप किसी को जान से मारने का इल्जाम अपने सर ले लिया था। अब इस कहानी का दूसरा कैरेक्टर गोवा का पावरफुल बिजनेसमैन है, जो अपने नाम की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना के पूरे शहर को दिखाना चाहता है उसका बाप कौन है। लेकिन इस सपने के रास्ते में एक कांटा है, एक लड़की जो इसको ब्लैकमेल कर रही है, बड़े से सपने को पूरा नहीं होने दे रही है। फिर होता है कुछ ऐसा जो किसी ने नहीं सोचा। वो औरत खुद अपने घर के बाथरूम में खुद को मार लेती है, खुशी खुशी बिना किसी शिकायत अपनी जान दे देती है। और तभी पता चलता है वो कन खजूरा जेल से बाहर निकल आया है। कहीं इसी ने तो उस लड़की के दिमाग में घुस के उससे कुछ ऐसा वैसा तो नहीं करवाया है। आखिर क्या चाहिए इसको गोवा के बाप से? जबरदस्त शो है जो शुरू होता है क्राइम थ्रिलर की तरह, लेकिन धीरे धीरे साइकोलॉजिकल रास्ते पे निकल जाता है। क्या चलता है क्रिमिनल के दिमाग में, ये शो बहुत नजदीक से दिखाता है। 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड में कुछ नए कैरेक्टर्स आते हैं जो अपने साथ एक नई कहानी लाते हैं। लेकिन ये 8 एक साथ मिलके लास्ट में एक बड़ी मिस्ट्री बन जाते हैं। वैसे तो शो का कॉन्सेप्ट है कि इजरायली वेब सीरीज पे बेस्ड है, उसका हिंदी रीमेक भी बोल सकते हो, लेकिन उसके बारे में गिनती के 4-5 लोग जानते होंगे। और इसीलिए शो को देखते टाइम ऐसा लगेगा कुछ तो बहुत अलग देख रहे हो, नया सा लग रहा है। बाकी बॉलीवुड की स्टोरीज जैसा नहीं है, जितना सोचोगे उतना मजा आएगा। 8 एपिसोड थोड़े लंबे हैं, लेकिन एक बार देखने बैठोगे तो शो को इस तरीके से बनाया है कि इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, टाइम कब निकला समझ नहीं आएगा। इसमें काम करने वाले एक्टर्स कमाल के हैं। स्पेशली लीड में मोहित रैना को देखकर फ्रेश सा फील होगा और रोशन मैथ्यूज को ऐसा लिखा गया है कि अगर रियल लाइफ में दिख जाए तो डर लगने लग जाए। और हाँ, इस शो का क्लाइमैक्स वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज छुपा है। एक कैरेक्टर गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, पूरी कहानी अचानक से हिला के रख देगा। इसीलिए जब ये खत्म होगा आप शॉक्ड रह जाओगे। 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। एक्टिंग, कॉन्सेप्ट, क्लाइमैक्स और कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, ये सवाल बहुत मुश्किल है। नेगेटिव एक तो रीमेक फैक्टर और आधा मोहित रैना के डायलॉग्स दमदार हैं, लेकिन माइंड गेम वहाँ चांस मिस कर दिया। घर बैठे बैठे इससे अच्छा शो क्या होगा जो आपके दिमाग को क्रिमिनल के दिमाग के अंदर ले जाएगा। अभी देखो, तुरंत देखो, मिस मत करना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।